तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस का। वो है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। दोस्तों, हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं अब तक, जो भी वीडियो बना है, लेक्चर बना है, वो सब के सब एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी ही है हूबहू, समझिए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन के आएंगे। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केवीएस, वो एनसीईआरटी बेस्ड पे चलता है। मैं खुद भी एनसीईआर केवीएस से पढ़ा हूं, तो इसीलिए मुझे भी पता है अच्छे से। तो आप भरोसा कर सकते हैं सभी कंटेंट्स पे बिल्कुल आंख बंद करके, एक बड़े भाई के नाते समझिए, आप संगे भाई छोटे भाई के नाते समझिए, या फिर आप इसको एक साथी एस्पिरेंट के तौर पे ले सकते हैं जो खुद भी तैयारी कर रहा है सेम पैटर्न पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक साथी एस्पिरेंट के रूप में भी अगर आप इसको देखेंगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में शुरू होता है तो होता हुआ कहां से शुरू होता है? ग्रेड 6 में, यानी कि क्लास 6 से ये लिया गया है। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट ऑल द लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। किसी भी लिविंग बींग्स के लिए भाई, कोई सा भी अगर वो सजीव है, जीवित है, प्राण है उसके अंदर अगर, तो उसको जरूरत है किस चीज की? फूड की, भोजन की जरूरत है दोस्त। किसकी जरूरत है? भोजन की जरूरत है। ठीक है, तो भोजन की जरूरत है अगर, तो वो कैसे उस भोजन को प्रयोग करेगा, आइए देखते हैं। तो भोजन की इंपॉर्टेंस तो हम सब समझते ही हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। आल्सो इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। हमने पिछले चैप्टर में ऐसे प्रोसेस को भी जाना है, समझा है, जिसमें कि न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल्स के बारे में है। अभी हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? हमें पता है कि भाई जानवर जो है वो खाते हैं फूड, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? देखिए, एनिमल एनसीईआरटी हमेशा क्वेश्चन पूछता है बच्चों से। ये टीचर के लिए बुक जो बनी है, लेकिन बच्चों से क्वेश्चन पूछ पूछ के ये अपनी स्टार्टिंग करता है। तो आप इसमें उम्मीद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा। इससे आपको बहुत हद तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता है, इसी इसी स्लाइड में आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको, तो डोंट वरी। ठीक है, ये पूरा हम लोग पैटर्न पे चल रहे हैं, केबीएस पीआरटी टीयर 2 के ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जैसे जानवर बढ़ते हैं, एनिमल्स बढ़ते हैं, तो उनकी साइज बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है, उनकी बॉडी का साइज में इंक्रीज होता है, और भी ऑर्गन्स बढ़ते हैं, अंग बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है किसी तरीके के पेड़ के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है प्लांट, बीज से होते हुए, छोटा होते हुए बड़ा होता जा रहा है? क्या आपने नोटिस किया है? यस और नो कमेंट बॉक्स में बताइए। We learn that food provides nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals which along with water are all essential for growth. मतलब कि पानी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, इन सब का जो है ग्रोथ के लिए तो महत्व हम सब समझते ही हैं। वृद्धि में इसका कितना ज्यादा महत्व है हम सब समझते ही हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो आइए देखते हैं कैसे पौधे जो है अपना ग्रोथ तय करते हैं। तो एक पौधा मतलब एक पेड़ भी है जीता जागता, देखिए बट वृक्ष, हाँ, इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कुछ कुछ कि कैसे पौधे भी ग्रो करते हैं, है ना, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, कैसे इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, हाँ, इसका ये स्टेम है, तना है, हाँ, इसकी पत्तियां हैं, लीव्स हैं।
तो कैसे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और एक बड़ा बरगद का पेड़ या फिर कोई सा भी एक बड़ा पेड़ बढ़ जाता है कैसे, आइए देखते हैं। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, कैसे पौधे जो हैं ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते कैसे हैं पौधे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो लुक अराउंड योर नेबरहुड, पड़ोसी की तरफ देखो। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेज इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, अपने आसपास देखोगे तो क्या आपको पौधे बढ़ते हुए उनके लाइफ स्पैन को देखते हो कि कितने साल का पौधा हुआ। 150 साल तक के भी पौधे आपने सुने होंगे, डेढ़ डेढ़ सौ साल तक, 150 ईयर्स तक के प्लांट्स, मतलब प्लांट्स वो नहीं हो जाते हैं, ट्री बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो एज ए प्लांट ग्रोज, न्यू लीव्स, ब्रांचेज इमर्जेज, इट्स हाइट इंक्रीज एंड इट्स स्टेम थिकन्स। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, आप देखो ना, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसकी तने जो है मोटी होती चली जाती हैं, स्टेम्स, इसकी रूट्स जो है वो गहरी होती चली जाती हैं, जो है अंदर फैलती जाती हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी में। पत्तियां जो है बढ़ती चली जाती हैं, पत्तियों का विकास होने लगता है, इतना देख रहे हैं। तो यही तो बोल रहा है, ब्रांचेस निकलने लगती हैं, बहुत सारे शाखाएं निकल जाती हैं उसमें से। तो व्हाट डू यू थिंक काजेज दिस चेंजेस, कैसे आपको लगता है किस प्रकार का चेंजेस ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या सोचते हो इसके बारे में आप। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से, मित्रों से भी डिस्कस किया जा सकता है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल, खुद का भी एक्सप्लेनेशन बता सकते हो, बट दोस्तों से भी पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मैं कह रहा हूँ इसको बंटी, इसको बबली, या और इसको क्या बोलूं, उसको भी कोई नाम दे ही दो, रीता गीता जो भी, और श्याम, राधे श्याम। ठीक है, तो बंटी बोल रहा है भाई, व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर, हम जब प्लांट्स को वाटर देते हैं, पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन कराते हैं, तो ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। सो आई थिंक वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ, तो कहना है कि वाटर भी है, पानी भी है, इसके पौधे के ग्रोथ में, वृद्धि में सहायक होता है। तो ये मुझे बोल रही है, मान लो इसको हम राधा बोल दे रहे हैं, ये राधा है, मान लो ये बंटी है, और ये क्या बोला था मैंने इनका नाम, बबली हो, बंटी के साथ बबली ठीक लगता है, और मान लो राधा के साथ श्याम है ये। ठीक है, तो कहती है राधा कि मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो राधा बोल रही है कि जवाब देखो, क्वेश्चन इसका इसका एक सुझाव और उसका एक जवाब दोनों साथ में आ रहा है, यही से आपको डिस्क्रिप्टिव सोचना है और कुछ नहीं। तो प्लांट्स करिए कि प्लांट जो है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, रूट्स यानी जड़ों में से पानी लेते हैं, मिट्टी से, मिट्टी में जो जड़ें हैं फैली होती प्लांट्स की, उससे पानी लेते हैं। तो बबली बोल रही है, आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बबली बोल रही है कि लगता है सूरज का जो रोशनी है, सूरज, सूरज, चंदा को अगर मामा कहते हैं, सूरज को क्या कहेंगे, काका सूरज काका का भी जो रोशनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, पौधे के ग्रोथ में, पौधे की वृद्धि में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सनलाइट का भी है। एक तरफ देख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और पल भर में आप कहानी कहानी में, एनसीईआरटी यही करती है, आप जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गुजर रहे हो, पौधे के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ पा रहे हो, प्रकाश संश्लेषण, पानी की आवश्यकता है, सनलाइट की आवश्यकता है, और क्या जरूरी है, कमेंट करके बताओ। आई थिंक मे बी प्ले सम रोल। अब ये श्याम सोच में पड़े हुए हैं भाई साहब, लगता है कि कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करते ही हैं, आइए देखते हैं क्या रोल प्ले करते हैं। Let us perform an experiment to test some of these explanations. आइए देखते हैं कुछ explanation और। तो take 3 earthen pots or used bottles, containers of the same size filled with garden soil. Plant saplings of similar sizes of a fast growing plants like chili or tomato in each pot. Figure 10.1, देखो फिगर भी दिखाया है, बताया भी है क्या क्या करना है। अर्थेन पॉट, अर्थेन पॉट मतलब एक मान लो गमला ले लो, गमला, गमला किसी भी चीज का बना हो, बॉटल से बना हो, कोई कंटेनर हो, कोई आप होता है ना किसी तरीके का गमला, कोई गमला बनाता है भाई, तो किस टाइप का बनाता है, कोई बनाता है सीमेंटेड होता है, किसी का प्लास्टिक का होता है, किसी तरीके का हो चलेगा। तो सेम साइज के लेकिन होने चाहिए, साइज क्या हो, एक बराबर, देखो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबका साइज बराबर है ना। इनको क्या करना है, इनके अंदर प्लांट को सेपलिंग्स लेना है, मतलब पौधे का छोटा छोटा पौधा का कोई छोटा पौधा लो, सिमिलर साइज का, ये भी बराबर 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 साइज के होने चाहिए, पौधे भी देख रहे हो, पौधों की साइज देख रहे हो, बराबर सबकी ली गई है। फिर इसमें किस चीज का पौधा लेना है, चिली, चिली मतलब मिर्च,
मिर्च का लो, और एक टोमेटो मतलब टमाटर का। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, बच्चे गाते हैं। तो टोमेटो का ले लो, चिली का ले लो। अब क्या करना है, लेबल देम पॉट्स ए बी सी, ए बी सी जैसो लिखा हुआ है लिख दो। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन द ईच सेपलिंग्स, सभी पौधों पे पौधों का पत्ती, नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियां कितनी कितनी हैं, ये भी काउंटिंग करना है दोस्त। फिर रिकॉर्ड करो उसको, ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो, एक्टिविटी कर रहे हो ना तो रिकॉर्ड भी करना है कि क्या लिखते जाओ, एक बना करके अपना इस पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कितने कितने काउंटिंग कर करके रिकॉर्ड्स बनाते जाओ, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना। प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, keep the soil in the spot slightly moist by adding an adequate amount of water every day। देखो गमला नंबर ए, पॉट ए में क्या करना है, सनलाइट के प्रकाश को आने देना है, सूरज चाचा आते चाहे इनका प्रकाश पड़ता रहे, ठीक है। कीप द सॉइल मॉइस्ट, मॉइस्ट कैसे रखोगे, नमी कैसे बरकरार रखी जाती है दोस्त, पानी देकर, तो पानी भी देते रहना है पॉट नंबर ए को, ठीक है। चलिए कर लिया। दूसरा पॉट क्या करना है, प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट, देखो ए को भी डायरेक्ट सनलाइट में रखना था, बी को भी, विदाउट एडिंग वाटर, देखो यहां मेन पॉइंट है, यही खेला हो गया, बिना पानी दिए, बिना पानी के, पानी के रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं देना है इसको, मिट्टी में पानी नहीं देना है टू द सॉइल। फिगर भी बता दिया है 10.1 बी, ये बी वाला पार्ट बी में है, 10.1 ये फिगर है, और इस फिगर का पार्ट बी है बी, पार्ट ए है ए, और ये है पार्ट सी, गमला नंबर सी। तो पहले ए और बी तो देख लिया, ए वाले में पानी डालना है, बी वाले में पानी नहीं डालना है। अब सी वाले की बारी आई, प्लेस पॉट सी इन द डार्क, कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। आपको लगेगा कि पानी तो हम पॉट नंबर ए में भी दे रहे हैं और सी में भी दे रहे हैं, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एडिक्वेट अमाउंट, जितना चाहिए उतना ही पानी देना है। और दूसरे वाले, पहले वाले में क्या था कि भाई साहब एडिंग एन एडिक्वेट, अच्छा दूसरे वाले में भी सॉइल पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, उसमें भी पानी जितना चाहिए था उतना मात्रा में दे रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए प्लांट्स फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन करिए, अवलोकन करिए, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन, हिंदी अगर जानना ही है तो जान लो, बट बहुत हिंदी के पीछे भागोगे तो भाई कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, इसीलिए हिंदी के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट समझना है। एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी अदर चेंजेस दैट मे अपीयर, मतलब कोई भी तरीके का चेंज आया आता है तो जो बोला था ना कि रिकॉर्ड करते रहना है, क्या क्या चेंज हुआ भाई, पत्तियों में चेंज हुआ, यस हुआ, क्या कलर में चेंज हुआ, नहीं हुआ, अगर जो भी है वो रिकॉर्ड करोगे, यस नो जो भी है रिकॉर्ड जाओ करते जाओगे। फिर इसी तरह से रिकॉर्डिंग करके क्या करना है, देखिए रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इस तरीके का रिकॉर्डिंग टेबल बनेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ में सूरज का प्रभाव क्या है, पानी का प्रभाव क्या है, यही देखने के लिए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो पॉट ए में कैसा था, क्या अवेलेबल था सनलाइट, कितना पानी दिया, डे 1 को चेक करो, डे 1 के 2 हफ्ते बाद चेक करो, फिर डे 1 में मतलब कि प्लांट्स की हाइट कितनी थी डे 1 पे, फिर 2 हफ्ते बाद कितनी रही, फिर नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या कितनी थी, और फिर डे 1 पे, और फिर 2 हफ्ते बाद कितनी रही। फिर इसी तरह से कलर ऑफ लीव मतलब पत्ती का रंग, रंग कैसा था डे 1 पे, और फिर 2 हफ्ते बाद कैसा हुआ, मतलब ग्रीन रहा कि येलो रहा, पत्ती हरी रह गई या पत्ती पीली पड़ गई, ये आपको नोट डाउन करना है। पॉट ए के लिए भी यही चीज, पॉट बी के लिए भी, पॉट सी के लिए, सबके लिए। अब फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने से मिलेगा क्या, व्हाट डिफरेंसेज डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन 3 पॉट्स। अब देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के ये सब रिकॉर्ड करो और फिर आप उससे ऑब्जर्वेशन निकालो, हमें तो ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा इस रिजल्ट को जान लेना है, कंठस्थ कर लेना है। विच पॉट हैज द प्लांट विद द मैक्सिमम ग्रोथ, किस प्लांट, अच्छा खुद भी आप सोच करके कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगा के आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके अपना जवाब दे दो कि आपको क्या लगता है पॉट ए में
पॉट बी में या पॉट सी में, किस में अच्छे से प्लांट ग्रो करेंगे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये पॉज करके तुरंत जवाब लिखने को, ताकि जैसे ही आप पॉज करके जवाब लिखो और फिर जैसे ही इसका आपको रिजल्ट आंसर मिले तो आपको एहसास हो कि क्या आप सही थे या आपका अवलोकन ऑब्जर्वेशन गलत थी। इससे फायदा होगा आपको, अगर सही हो गए तो ठीक है, पहले से पता था, नहीं पता था तो आपने जान लिया, दोनों चीजें में फायदा ही है। तो नुकसान क्या है भाई, याद रह जाएगा, इससे मैं याद करने के लिए बता रहा हूं तरीके, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। आपने जो जो किया रिकॉर्ड उसको अब एनालाइज करो, विश्लेषित करो, विश्लेषित करके देखो, विश्लेषण करेंगे इसका, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस देम विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स। देखो, आप देख पा रहे हो ये टीचर और फ्रेंड्स, ये टीचर आप ही तो हो, पीआरटी टीचर आप बनोगे तो आप ही टीचर रहोगे। फ्रेंड्स के साथ बच्चा डिस्कस कर सकता है, ये सब आपको सिखाना है, इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा, एनसीईआरटी हमेशा काम आएगी आपको, और पढ़ाना भी एनसीईआरटी है, तो क्यों ना एनसीईआरटी ही पढ़ें। तो यू आर likely to find that the plant in pot A kept in direct sunlight with adequate water grows better than the plant in pot C which gets adequate water but no sunlight. The plant in pot B have died as it did not get water even though it received adequate sunlight. तो प्लांट ए में भैया अच्छे से ग्रोथ होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि प्लांट ए को, पॉट ए को आपने सनलाइट भी दिया और प्लस पानी भी दिया, वाटर भी दिया। बी को आपने सनलाइट क्या किया था, दिया था, लेकिन पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया तो पौधा मर गया। और सी को आपने सनलाइट नहीं दिया, बस पानी ही दिया। देख रहे हो सी वाले पे ऐसे ढक दिया है कि सनलाइट ना पड़े, इस पे ऊपर से कहां से सनलाइट पड़ेगा, छुप गया, तो इस पे सनलाइट नहीं पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने रिकॉर्ड में रिजल्ट में ये मिला कि भाई साहब पॉट ए वाला अच्छे से ग्रो कर गया, पॉट बी वाला तो सीधे मर गया, पॉट सी वाला थोड़ा मुरझाए हुए स्थिति में है, तो डबल क्लिक नहीं होगा, मतलब कि डबल टिक नहीं, तो मतलब कि पानी और क्या चाहिए इससे, इस एक्टिविटी से क्या सीखने को मिला कि सनलाइट एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, वृद्धि के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, यही तो रिजल्ट है, यही तो आपको इस एक्टिविटी से पता चला। द रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन से मिला है। तो सीखने वाली बात इसमें क्या थी कि सनलाइट एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए दोनों ही रिक्वायर्ड है, प्लांट ग्रोथ दोनों ही चीजों से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स भी हैं दोस्त, आओ देखते हैं। अब ये पढ़ने की वजह से जरूरत मुझे लगती नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। फल कुसुमित कुसुम संपदुचिता रोपड़तो भवति केवलान यतः। अब क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेयरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। कहा गया है कि जो पेड़ होते हैं वो फल नहीं देते और फूल भी नहीं देते, क्यों, क्योंकि उन्हें प्लांट किया गया है, लगाया गया है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम्ड वृक्षायुर्वेदा, वृक्षायुर्वेदा, वृक्षा आयुर्वेदा। देखो, दो चीजों को तोड़ के बना है, वृक्षा आयुर्वेदा, आयुर्वेद प्लस वृक्ष, वृक्षा आयुर्वेदा। तो क्या है ये वृक्षा आयुर्वेद, भाई कह रहा है कि ट्रीज जो है, पेड़ जो है वो फल और फूल नहीं देंगे क्योंकि उन्हें प्लांट किया गया है, लगाया गया है, ठीक है, वो खुद से नहीं पैदा हुए, ऐसा ये पहले की बात हो रही है। इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लांट ग्रोथ, सॉयल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू हेल्प इंप्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशंस, इसमें इस जो भी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट था इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, पौधे का वृद्धि कैसे होगा, मिट्टी कैसी रखनी है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी है, कृषि का अगर कोई काम करना है तो कैसे करना है, वो पौधे की हेल्थ कैसे बरकरार रखनी है, ग्रोथ कैसे मेंटेन करनी है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा घट, उसके बारे में इस
बुक में है, टेक्स्ट में है। द नॉलेज इन दी text seems to be based in practical experiences and patterns seen over the time. These ideas were then systematically documented to guide farming practices. For instance, there are references to different methods of organic manure preparation, such as mixing water, barley, and various seeds like green, black, and horse grams. कहने का मतलब ये है कि कैसे पानी को, जौ को या अलग अलग बीजों को मिला करके, चना वना को मिला करके कैसे ऑर्गेनिक मेन्योर तैयार करके, और आज के डेट में जो चीजें की जा रही हैं वो बहुत पहले ही कुछ कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि इंडियन टेक्स्ट में दिया जा चुका है। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स गेट, इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, बट इसमें से अगर नाम पूछ दे कि किस आयुर्वेद में ये बात की गई है, किस बुक का नाम क्या था वो, तो वृक्ष आयुर्वेद, बस ये नाम याद रखो, वृक्ष आयुर्वेद। स्पेलिंग अगर याद रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज हिंदी में तो दिया ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। देखो भाई, एमसीक्यू में पूछा कोई भी चीज तो वो बाइलिंगुअल ही में देगा। तो आप कहेंगे क्या बाइलिंगुअल हम डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट क्या होगा कि केबीएस का एक पैटर्न है भाई। केबीएस जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, ईवीएस। अब ईवीएस पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में है और आप पढ़ाएंगे हिंदी में, लिखे रहेंगे डिस्क्रिप्टिव हिंदी में, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो इसको ध्यान देना है भाई, ठीक है। इंग्लिश से डरना नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिख देना है। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं, फूड कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है, जानते हम सब हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये पूरा डिस्कशन फोटोसिंथेसिस के बारे में चल रहा है। आपको लग रहेगा कि अरे यार ये तो बड़ा डिटेल में और बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है, इतना टाइम देना पड़ रहा है, क्यों फालतू में दे रहे हैं। मुझे भी आता है भाई, तुम्हें भी आता है, बट हम लोग क्यों समय दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण पे ही इतनी सारी चर्चाएं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी इतनी आपको डिटेल में टेक्स्टफुल वे में बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, और आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको दिखेंगे टीयर 2 में, और आप फिर उस समय याद करेंगे कि कितना अच्छा काम किया एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ के। भले ही थोड़ा टाइम दे दिया, 40 मिनट दे दिया, 50 मिनट दे दिया एक टॉपिक पे, पर दिया तो सही, एक बार में फिनिश हो जाएगा सारा कुछ। रिवीजन में पीडीएफ जैसे ही टेलीग्राम पे आपको देता हूं, उस पीडीएफ को आप मात्र 10 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन कब? क्या चाहते हो, पहले पीडीएफ देख लोगे तो उससे रिवाइज हो जाएगा? नहीं, उसको रिवाइज नहीं बोलते हैं भाई, उसका नाम रिवीजन क्यों पड़ा है आपको पता है ना? रिवीजन मतलब, विजन मतलब देखना, और री मतलब दोबारा, दोबारा देखना पड़े उसको। तो आप वीडियो को पहले देख लिए रहेंगे तब ना रिवीजन करेंगे पीडीएफ से। आप पहले ही पूछते हो कि पीडीएफ सर दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, टेलीग्राम बता दीजिए। टेलीग्राम तो है ही भाई, ज्वाइन कर लो, लेकिन पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, वीडियो के बाद ना मिलेगा। तो वीडियो देख के उसको फायदा ना होगा आपको। अच्छा चलो पीडीएफ ही पढ़ लो, तुम टेलीग्राम ज्वाइन किए रहो, वीडियो मत देखा करो, डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ लो, इतनी तेज हो तो। अगर हो तो अच्छी बात है भाई, लेकिन वीडियो के बाद जब ये चीज देखोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बुरा मत मानना, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, और इतना टाइम इसीलिए दे रहा हूँ ताकि कुछ चीज डिटेल में पढ़ के, क्या पता उसमें से आ जाए, क्या पता इस क्लास 6 का चैप्टर है और इसमें से कुछ ऐसी चीज हो जो हमें नहीं पता हो, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो भाई इतना भी ज्ञाता नहीं बनना होता है, पता मुझे भी है, पढ़ाता मैं भी हूँ, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, और इन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास 6 7 8 9 10 के ही। तो ऐसी बात नहीं है कि पीआरटी के लिए आपको फायदा नहीं होगा इस सब चीज़ों का, बिल्कुल फायदा होना ही होना है, ठीक है। तो सब कुछ सिलेबस बेस्ड है दोस्त, एवरीथिंग इज सिलेबस बेस्ड। जो भी सिलेबस दिया है ना पीआरटी टीयर 2 के लिए, सेम सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, एकदम सही पैटर्न पे हैं आप लोग। बस तैयारी करते रहे, इसी तरह से लगे रहिए मुन्ना भाई। We know that animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that in turn eat plants for their nutrition and growth. But how do plants obtain the food they needs to grow? Unlike animals, plants do not eat food. क्या आपने किसी पौधे को खाना खाते हुए देखा है? हाँ, कि कोई पौधा है, कोई बगल में तुलसी प्लांट लगा है, अब बुला रहा है, ए 8 बजे खाना नहीं बना, रोटी सब्जी भेजिए ना हमारे पास। कोई तुलसी प्लांट बोलेगा आपसे? नहीं बोलेगा ना। यही बात है। तो खाना तो उसको खुद ही बनाना पड़ेगा, सेल्फ मेड है भाई, वो आत्मनिर्भर हैं, पौधे आत्मनिर्भर हैं। हम भले ही आत्मनिर्भर नहीं बन पाए अभी तक, भले ही मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन पौधे तो पहले से आत्मनिर्भर हैं भाई।
खुद ही खाना बना रहे हैं। लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, ये आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ पे होती है या क्या है, कौन सी है। आप सोचोगे अरे यार ये क्या पूछ रहा है भाई, फैक्ट्री का तो हमने नाम ही नहीं सुना था। आज तक पढ़ाई करते हैं हम लोग, फैक्ट्री नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड पे चलते हैं। अभी तक की पढ़ाई एमसीक्यू के लिए की थी ना, तो नहीं पता होगा। अब एनसीईआरटी पेस्ट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई साहब, ये पत्ती को ही क्या बोलते हैं, इस पत्ती को ही एक फैक्ट्री का नाम है, और वो कौन सी फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है। क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू में, आप घबराना मत, आएगा क्वेश्चन, इधर ही से आएगा, कहीं और से नहीं जाना है इसको। कोई बाउंसर नहीं, कुछ बाउंसर नहीं, सब सब सपाट आपको मारेंगे, आप सब यहाँ से छक्का जाएगा एकदम टीयर 2 के परीक्षा में, लेकिन पढ़ेंगे तब। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स कहाँ पे स्टोर करते हैं फूड को, स्टार्च में। यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा एमसीक्यू, कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो स्टार्च, मतलब किस रूप में, स्टार्च के रूप में, कहाँ नहीं, स्टार्च किस रूप में, रूप में पूछे, फॉर्म में तो स्टार्च के रूप में। मांड बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, उतना नहीं याद है मुझे, स्टार्च पता है। आलू में स्टार्च होता है, बहुत सी चीजों में होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है स्टार्च, पूछ सकता है स्टार्च क्या है, व्हाट इज स्टार्च। अगर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ दे तो क्या बोलोगे, कहोगे कि हम तो पढ़े ही नहीं थे, नहीं, यहीं पे तो लिखा है साफ साफ कि स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट which by design are generally broad and flat। हो गया ना, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया बताओ। 2 नंबर का अगर पार्ट करके पूछ दे 2 मार्क्स में, आप कहेंगे 2 मार्क्स में नहीं 4 मार्क्स का बोला है भाई साहब, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स बनाए या एक क्वेश्चन को पार्ट ए पार्ट बी करके 2-2 मार्क्स का बना दे, बात तो एक है ना हुआ, बोलो। तो फिर तो स्टार्च पूछ सकता है डेफिनेशन में, याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जो कि पत्तियों में प्रोड्यूस होता है और प्लांट्स को डिजाइन इसका ब्रॉड एंड फ्लैट रखता है। सो दीज आर मोस्टली ग्रीन, पत्तियां कैसी होती हैं भाई, ज्यादातर हरी ही होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और वो ग्रीन पिगमेंट का नाम बताओ, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पूछते क्या होता है, व्हाट इज क्लोरोफिल, तो वो का नियर बैठ जाओगे, नहीं, क्लोरोफिल को बताओगे कि दीज आर मोस्टली ग्रीन, मीन्स द trees plants, sorry, the trees leaves or plants leaves are green because of the presence of the green pigment and that green pigment is called chlorophyll। इसी को हरे रंग के वर्ण को, पिगमेंट माने रंग, वर्ण को क्लोरोफिल बोलते हैं। दैट हेल्प्स इन द कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, क्या करता है, इसका क्या काम है, हेल्प इन कैप्चरिंग सनलाइट, सूरज के प्रकाश को पत्तों के लिए संग्रहित करता है, संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। Let us find out the role of chlorophyll plays in preparation of food in the form of starch in plants। आइए देखते हैं कैसे क्लोरोफिल मदद करता है पौधों का जो खाना बनता है उसके लिए, ठीक है। और किस रूप में पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं, फिर से आ रहा है, देख रहे हो, स्टार्च के रूप में, ठीक है। लेट एक्टिविटी 10.2 क्या कहती है ये एक्टिविटी, एक्टिविटी 10.2 लेट अस चेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, लेट अस चेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। आपको खुद के लिए आ गया ना, पीआरटी टीचर के रूप में भी आप कर सकते हो ऐसा। कीप अ लीफ, पत्ती लो, इन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में एक पत्ती डाल दो, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए, टू सॉफ्टन इट, किसके लिए, ताकि वो मुलायम हो जाए, पत्ती मुलायम हो जाएगी जब आप इसको गर्म पानी में उबाल दोगे तो। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर इसको उबालने के बाद इसी पत्ती को लेकर के टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है एक पतला सा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने क्लास में 9th 10th इकरा में, तो आपने देखा होगा ये टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब में उसको एल्कोहल डाला गया है, उसी के अंदर पत्ती को डुबो दो एल्कोहल में। एल्कोहल तो जानते हो ना, दारू बदनाम कर दी। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में, बीकर में इसको रख दो, टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख दो। वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस, तब तक इंतजार करना दोस्त जब तक कि पत्ती का रंग छूट ना जाए, रंगहीन जब तक ना हो जाए पत्ती, तब तक वेट करके गरमाते रहो इसको। देखो कैसे 10.2 का
एक स्टार्च टेस्ट दिया गया है पत्ती पे, कैसे किया जाता है देखो फिगर में। देखो पहले फिगर में पार्ट ए में क्या बोला है, बॉइलिंग सेटअप, कैसे बॉयल किया जाता है। ये ट्राइपॉड है, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल किए होंगे तो नाम जानते होंगे इसको। इसको बंसेन बर्नर कहते थे हम लोग, बंसेन बर्नर, बर्नर कहो या बंसेन बर्नर कहो, ठीक है। इसी को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं दोस्त, लो लिखा भी है टेस्ट ट्यूब। और ये बीकर है, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो जान लो, इसको बीकर बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वायर गेज है, गेज एक वायर की ऐसे बनी हुई, ऐसे परत जैसे, ऐसे मान के चलो एक तरीके से ये उसका काम कर, तवा का काम कर रही है यहाँ पे, तवा का वायर गेज। पत्ती इसमें देख ही रहे हो डाला गया है, एल्कोहल इसके अंदर भरा गया है, पानी इसके बीकर के अंदर भरा गया है गर्म करने के लिए, और टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल है और पत्ती भी है। स्पिरिट लैम्प, लैंप इसको बोलते हैं, कभी 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 बंसन बर्नर भी बोलते हैं, हम लोग तो बंसन बर्नर ही बोलते थे, हम लोग को यही सिखाया गया था। मैं भी केवीएस से पढ़ा हूँ दोस्त, ये बार बार बोलने की वजह ये है सिर्फ कि ये केवीएस का ही एग्जाम है, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत पैटर्न का अंदाजा है। अब ये मत बोलना कि तो टॉप कर देंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अंदाजा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ तो कोई होता नहीं है। कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यू नो। तो हमें जो है इसका ध्यान रखना है, हमें पूरा नॉलेज लेने की कोशिश करना है, बिकॉज लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। बहुत ही फपकते हैं वो लोग जो है थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो बहुत उड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन ए प्लेट, पत्ती को लो और प्लेट में रख दो, खाना नहीं है उसको प्लेट में रखना है पत्ती, ठीक है। थोड़ा इतना ड्राइंग मुझे आता नहीं है, बस समझने के लिए, ये ड्राइंग आपसे पूछेगा भी नहीं बनाने को, बस बता रहा हूँ कि पत्ती को प्लेट में रख, देखो प्लेट में रखा है पत्ती को, यही ना है प्लेट, प्लेट के अंदर पत्ती है। फिर क्या करना है उसके अंदर, देखो कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप चुआ रहा है, देखो आयोडीन सॉल्यूशन डालेगा, लो। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, उसको ड्रॉपर बोलते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप चुआते हैं इससे, ड्रॉपर से ऑन द डीकलराइज्ड लीफ। लीफ कैसा हो गया है दोस्त, कलर्डफुल है, बिल्कुल नहीं, डीकलराइज हो गया, रंगहीन हो गया है एकदम, पत्ती एकदम रंगहीन हो गई है, उसके ऊपर डालना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए वेट करो, एंड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर पत्ती का रंग कैसा हो जाए, ब्लू ब्लैक, बीबी, याद रखो दोस्त, बीबी, बीबी तो भूलोगे नहीं, ब्लू ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक कलर अगर हो गया, किस चीज का, पत्ती का, पत्ती मैंने हस्बैंड नहीं, पत्ती मैंने लिप्स ये सब बोलता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, हमारे दिमाग में भी बैठा रहे, ठीक है। तो पत्ती का कलर जो है भैया काला और नीला हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ पे इस तरीके का फिगर बना हो तो क्या कहता है, कॉशन, कॉशन माने प्रिकॉशन, बचाव, सुरक्षा, क्या ध्यान रखना है भाई, घंटी अलार्म बजा देना एकदम मन में। Alcohol should never be placed near a heat source directly as it is highly flammable and it can be easily led to fire and burns। भाई साहब दारू को, अल्कोहल को हीट के पास बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो फट जाएगा, फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। सुनते हो ना कि दारू डाल करके और पेट्रोल का काम कर दिया, होता है। Did you wonder why we decolorize the leaf in the beginning of this activity? अब देखो, क्या ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है कि क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि हम पत्ती को डीकलराइज करके ही क्यों डालते हैं। प्लेटवा में रखे थे तो पत्तिया को जो याद करो, ड्रॉप डालने से पहले, उस पे आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप डालने से पहले उस पत्ती को आपने बॉइलिंग करके बीकर से क्या किया था, उबाल करके एकदम कलर उसका निकाल दिया था, कलर लेस हो गया, रंगहीन हो गया वो पत्ती, रंगहीन पत्ती हो गया जब, तो ऐसा क्यों करते हैं, सोचा है कभी, आइए जानते हैं। डीकलराइजेशन ऑफ लीफ enables us to easily observe the color change and thus the presence of starch।
जब आप उसको डी कलराइज कर देते हैं तो कलर का चेंज पता चलता है। आपने विजुअल आर्ट्स तो पढ़ा ही होगा, मेरे लेक्चर के द्वारा नहीं पढ़ा तो देख लेना भाई। उसमें आपको कलर्स के बारे में भी चीजें हैं कि भाई कलर का कैसे चेंज होता है, फार्मूला कैसा होता है, प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, टेरेसरी कलर्स हैं, कैसे कैसे चेंज होती हैं कलर्स। तो जब आप बिल्कुल रंगहीन कर देंगे तब ना उस पर रंग चढ़ेगा भैया। पहले से रंग है तो कैसे रंग चढ़ेगा? रंगवा नहीं चढ़ता है ना मेहंदी वाला, पहले से अगर रंग लगा है तो। वैसे ही पत्ती के ऊपर पहले से रंग है तो नहीं चढ़ेगा नीला और काला। तो कैसे पता करोगे कि उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक में चेंज कर रहा है? तभी ना पता करोगे जब उसका रंग बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए ही डिकलराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्टिंग के लिए। समझ में आया? लिख दोगे ना? टू चेक आउट द चेंजेज इन कलर थ्रू द आयोडीन सॉल्यूशन टेस्टिंग। In activity 10.1, we have learned that water and sunlight are essential for plant growth. हमने देख लिया एक्टिविटी 10.1 में कि पानी कैसे और सनलाइट कैसे जरूरी था। पानी और सूरज की जरूरत थी ही थी एकदम, पानी तो जब एकदम झरना, लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही। वी हैव लर्न इन एक्टिविटी 10.2 मींस डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। हमने एक्टिविटी 10.2 में सीखा कि कैसे हरी पत्तियां फूड को स्टार्च के रूप में रखती हैं। अब इसको नाम भले ही हमने नाम जो भी दिया हो, मान लो इनको कहा था कुछ और नाम से हमने, लेकिन इन्होंने इसको नाम दिया है भैया भास्कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम, बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन एंड वंडर्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। भास्कर एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और जिसको गार्डनिंग पसंद है भाई, बागवानी, क्या बात है, बागवानी पसंद है बच्चे को। बच्चों को भी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, गार्डनिंग पसंद है, फल पौधे लगाना फ्री टाइम में करता है। चूंकि ये क्यूरियस बच्चा है तो उसको जो है गार्डन में देखना झांकना पसंद है, कैसे पौधे उगते हैं, कैसे क्या होता है, चेंजेस क्या होता है। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस भास्कर नोज दैट वाटर सनलाइट आर एसेंशियल पार फॉर प्लांट ग्रोथ। इसने ही अपना चेक किया। बच्चा जो है एक तो क्रिएटिव बच्चा है, अगर पूछ दे कि भास्कर कैसा बच्चा है तो क्रिएटिव है, बिल्कुल खुद से क्रिएट करने में बिलीव कर रहा है। तो एक तो क्रिएटर है, ये क्रैमर नहीं है, रटंतु नहीं है, ये क्रैम करने वाला बच्चा नहीं है, क्रैमर नहीं है, रटंतु बिल्कुल नहीं है ये। हमें भी रटंतु नहीं बनना है दोस्त, आना बच्चे को बनाना है। बट ही वंडर्स इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। देखो, इसने भले ही देख तो लिया कि पानी और सनलाइट का प्रभाव है प्लांट ग्रोथ में, लेकिन वो फिर भी सोच रहा है कि सनलाइट कैसे कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन ऑफ फूड में, फूड प्रोडक्शन कैसे होता है सनलाइट की मदद से, ये सोच रहा है बच्चा। सोच पा रहे हो कोई बच्चा क्रिएटिव कब होता है? जब आप उसको खुद से सेल्फ थिंकिंग की प्रोसेस पे जोर देते हैं। जब आप जोर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के रखना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चे को सेल्फ थॉट करवाना है, स्व चिंतन, स्वचिंतन, खुद से चिंतन करे, खुद से मंथन करे, खुद से सोचे विचारे। ये नहीं कि आप बड़े ज्ञाता बन गए हैं, टीचर हो गए तो भगवान बन गए हैं, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं है। तो हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, ये बच्चे के मन में जिज्ञासा जागी है, इंक्विजिटिवनेस है इसके अंदर, क्यूरियस बच्चा है। लेट अस चेक, आइए 10.2 एक्टिविटी करके भास्कर को दिखाते हैं कैसे ये बातें संभव हैं। फूड क्यों कैसे बनाता है सनलाइट, सूरज बाद चाचा की मदद से कैसे ये फूड बना लेते हैं पौधे, कैसे फूड का प्रोडक्शन हो जाता है, आइए देखते हैं। भास्कर took a leaf having both green and non-green patches from each of two similar potted plants, one kept in sunlight and the other kept in dark for 36 hours। 36 घंटा तक जो है अंधेरे में रखी गई एक पौधे को देखता है, पत्ती को, और एक पत्ती ऐसी भी है जो सनलाइट के प्रेजेंस में है, दोनों को देखता है, वंडर करता है। ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट जो आपने लिया था, पहले किया था स्टार्च का टेस्ट आपने, वो प्लेट में कर करके आयोडीन ड्रॉप सोल्यूशन ड्रॉपर से डाल करके आयोडीन सोल्यूशन को
जो चेक किया था आयोडीन सॉल्यूशन आपने, वो चेक करने से पहले ये कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है पत्तियों की बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। कभी कभी देखे हो बिफोर बाल नहीं था, अब आफ्टर बाल ही बाल है। अब देखो कितना सच कितना झूठ। तो इसी तरह से बच्चा भी चेक कर रहा है। ही मेड अ स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज ऑन देम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर की मदद से ये स्केच बना के चेक कर रहा है पत्तियों का रिकॉर्डिंग कर करके। आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट तो आप जान ही गए होंगे कैसे करते हैं। As shown in activity 10.2 on the leaves, भास्कर recorded his observation in table 10.2। कौन सा टेबल में आए देखते हैं। ये टेबल बनाया है भास्कर ने। भास्कर, नामे में भास्कर है, सोचिए नाम कैसा चुनता है एनसीईआरटी। नाम में भी बहुत छुपा होता है, बहुत कुछ। एनसीईआरटी है ना भाई, बहुत सोच समझ के बुक्स बनती हैं। 50 लोग तो राइटर होते हैं, मिल करके बनाते हैं। भास्कर नाम आप जानते हैं किसका पर्यायवाची है, बता दो जरा। हिंदी में भी आ सकता है क्वेश्चन बन के, पर्यायवाची भास्कर का। सूरज चाचा का ही ना भास्कर का पर्यायवाची है, हा? भास्कर, दिवाकर, हा? दिनकर। तो भास्कर एक तो नाम ही है इसका, आज सनलाइट पे ही डाउट कर रहा है। सोचो जरा क्यों ऐसा क्वेश्चन उठाया गया होगा एनसीईआरटी द्वारा। सोचो कि दिमाग में ही आपके जाएगी सनलाइट और भास्कर का कितना रिलेशन है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कैसे स्टार्च के प्रेजेंस से पत्तियां हरी और ना, अगर हरी नहीं है तब उन पे क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। लाइट कंडीशन फॉर प्लांट, फॉर पॉटेड प्लांट एंड इनिशियल कलर्स बिफोर आयोडीन टेस्ट एंड फाइनल कलर आफ्टर आयोडीन टेस्ट। क्या है पहले तो हेडिंग समझ लो। लाइट कंडीशन आपको देखा गया है कि एक पौधा सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाला है, और एक पौधा अंधेरे में रखा है। अंधेरा कायम रहे धमराज की मिस। तो एक तो अंधेरा में है, ठीक है, अंधेरा कायम रहे। और एक भैया शक्तिमान है, सनलाइट, अद्भुत कदम सूरज के साथ है भास्कर। हाँ, तो असर क्या पड़ता है, सनलाइट है तो भैया ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेज पौधे पे आएंगे, थोड़े बहुत पैचेज तब भी आएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में भी। लेकिन कब, जब आयोडीन टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही आयोडीन टेस्ट किया गया तो पैचेज कैसे चेंज हो गए, ग्रीन से सीधे सीधे ब्लू और ब्लैक में चेंज हो गए। देख रहे हो, ब्लू ब्लैक चेंज हो गया, बी बी ब्लू ब्लैक। कब, जब आयोडीन टेस्ट हो गया तब, आफ्टर आयोडीन टेस्ट। सेकेंड कंडीशन, जब डार्क वाला था, ग्रीन अंधेरा कायम रहा था, तो ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस तब भी थे पौधे पे, लेकिन देख रहे हो थोड़ा सा पैचेज, ग्रीन पैचेज कम है ना पहले वाले की तुलना में। लेकिन इस पे जब आयोडीन टेस्ट किया गया तो नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। किस चीज में, कलर में। तो दोनों चीजें देख ली गई। अब क्या होता है इन टेबल 10.2 आओ देखते हैं। भास्कर ने रिकॉर्ड करके क्या निष्कर्ष निकाला, ये भी तो जानना है। निष्कर्ष भी तो निकालते चलना है भाई साहब। हमने रिकॉर्डिंग का टाइमिंग अभी जस्ट चेक किया, अच्छा खासा टाइम हो चुका है इतने वीडियो में, पर मैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके ही दम लूंगा। और अभी तक आप अगर यहाँ तक पहुंचे होंगे तो सीरियस कैंडिडेट होंगे। एस फॉर सीरियस है। आपने सोचा कि तुरंत सब्सक्राइब कर दूं, क्या बोलोगा, क्या एस से कर भी दोगे तो क्या ही घट जाएगा दोस्त। और लाइक अगर कर नहीं पा रहे हो तो कर लो, अंगूठा से दबा दो। और शेयर करोगे तो केयर होगा, मिलेगा, जैसे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आपके बीच। शेयर करोगे तो अच्छी बात है, रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा, दुआएं मिलेंगी सबकी। बोलोगे सबकी नहीं चाहिए। केवल केवीएस की चाहिए। तो टेबल 10.2 में भास्कर ने क्या रिकॉर्ड किया। भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये तो आपने जान लिया कि ब्लू ब्लैक कलर का जब आया तो वो क्या दिखा रहा था, स्टार्च बता रहा है। जब भी ब्लू ब्लैक कलर आ जाए इसका मतलब कि उसके अंदर स्टार्च है, उस पत्ती के अंदर। ऑन द ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट। ये था ब्लू ब्लैक कलर जब सनलाइट के प्रेजेंस में था पत्ती, तब टेस्ट करने पे आया। भास्कर आल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट केप्ट इन द डार्क डज नॉट शो अ
ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा था, नहीं दिखा ब्लू ब्लैक कलर जब, कब, जब पौधा जो है अंधेरे में रखा गया था। अंधेरा कायम करोगे तो क्या होगा बताओ ना। तमराज किलमिश क्या करेगा, अंधेरा कायम करेगा, तो उससे ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, शक्तिमान को दिख जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। इवन ऑन द ग्रीन पैचेज इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नॉन ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। नॉन ग्रीन प्लांट का पार्ट भी ब्लू ब्लैक, कहीं पे भी नो कलर चेंज हो गया था ना, कोई ब्लू ब्लैक का कलर ही नहीं आया था। कब, जब अंधेरा में रखोगे। डज इट इंडिकेट दैट देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोज पैचेज। क्या इससे पता चल रहा है कि क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं है? बिल्कुल भी। द नॉन ग्रीन पैचेज मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर एनफ स्टार्च टू डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। इससे यही पता चल रहा है कि क्लोरोफिल है तभी अच्छा फील है। किसको? पत्ती को। भैया पत्ती राज, आपको क्लोरोफिल के बिना काम नहीं आएगा, फील नहीं आएगा आपको। किस चीज का? ब्लू ब्लैक, ब्लैक कलर के चेंजिंग का, जब आप आयोडीन टेस्ट आपके साथ होगा। ठीक है, अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं, बीच बीच में आएगा तो देख लेंगे भाई। इस पे बहुत जोर नहीं देना है, लेकिन क्या पता इसमें से आ गया तो क्या करोगे, तो एक नंबर के लिए भी मोहताज हो जाओगे भाई। एमसीक्यू देखो भाई, मैं पिछली बार 2023 के केवीएस के इंटरव्यू से वापस आ चुका हूँ। वापस आने का मतलब पॉइंट से नहीं हुआ है भाई सिलेक्शन। तो हम लोग एक एक नंबर को कीमती मान के चलेंगे, ठीक है, हर एक चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सम प्लांट्स लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन because they contain more of these recorded pigments than the green colored chlorophyll। यानी कुछ कुछ प्लांट्स के पौधे की पत्तियां आप देखते होंगे लाल रंग की, बैगनी रंग की या भूरे रंग की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्या होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये लाल वगैरह होती हैं या भूरी होती हैं या किसी भी कलर में चेंज होती हैं? दिस हाइड्स द ग्रीन कलर। सम ऑफ दिस पिगमेंट्स आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोस्फो पत्तियां नहीं है ग्रीन तब भी फोटोसिंथेसिस में कुछ कुछ हेल्प मिलता होगा। यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन दिस लीव्स इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस। मतलब फैसिनेटिंग फैक्ट्स ये है कि भैया आप तक अभी तक जानते होंगे कि हरी पत्ती होगी तभी काम आएगी, हरी का मतलब है क्लोरोफिल। लेकिन चेक किया गया कि भैया क्लोरोफिल की मदद से तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या बिना हरी भी है? हरी नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरी नहीं है जब लाल है, हरी लाल लाल है तब भी क्लोरोफिल का कुछ मात्रा है क्या? क्योंकि तब भी जो है फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। दोनों ही केसेज में थोड़ा कम अधिक हो सकता है, लेकिन हो तो रहा है, खाना तो बन रहा है, पत्तियों का भोजन तो बन रहा है। तो कुछ तो बात है भैया। आइए देखते हैं क्या बात है। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशंस लिस्टेड इन टेबल 10.2? इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं? एज वी नो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम जान पाते हैं कि क्लोरोफिल की मदद से ही पत्तियां हरी होती हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट द स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड वेयर ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ आर प्रेजेंट। स्टार्च वहीं पे होते हैं जहाँ पे हरी हरी पत्तियां होती हैं। वी कैन इन्फर दैट chlorophyll helps in preparing such starch in presence of sunlight. In fact, it is essential for the preparation of starch। तो क्लोरोफिल ही जरूरी है स्टार्च की, एसेंशियल है स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए। हेंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखो तय हुआ ना, डिस्क्रिप्टिव में आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, आ सकता है कि नहीं? अब कुछ राहत मिला कि कहाँ से डिस्क्रिप्टिव पूछ सकता है? फूड फैक्ट्रीज क्यों कहेंगे प्लांट्स का? इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें से मात्र 70 से 80 वर्ड्स में चाहो तो डिस्क्रिप्टिव में टाइप कर सकते हो कमेंट में, और यही चीज़ आप कोशिश करना ऐसे ही वहाँ भी लिखने की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है डिस्क्रिप्टिव? मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इसी का आंसर लिख के बताओ डिस्क्रिप्टिव में, या टेलीग्राम पे अपना आंसर लिख दो, भेज देना डिस्क्रिप्टिव में वाला। पेपर पे लिखना, कागज पे, और फोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, ठीक है? उससे भी पता चलेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है?
ऐसा करोगे तभी होगा भाई। लर्निंग बाय डूइंग चलता है, मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ। आप पता नहीं किस में बिलीव करते हैं, बट मैं बिलीव करता हूँ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। तो चलो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड के प्रिपरेशन में एयर का क्या रोल है? देखो फोटोसिंथेसिस आप बचपन से सुनते आए हैं, जानते हैं, हमें भी अच्छे से पता है कि इतना टाइम तो हमने भले ही दे दिया 50 मिनट अब तक में, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमें अच्छे से पता है कि भैया उसमें इंपॉर्टेंट तो एयर ही है। एयर में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही है इंपॉर्टेंट। CO2 भी है भाई, हमारे लिए थोड़ा कम हो सकता है, प्लांट के लिए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है कि भाई वाटर तो है ही, वाटर के बिना क्या ही होना है, पानी बिन पानी सब सून। तो वाटर है, सनलाइट भैया चाचा, सनलाइट, सनलाइट चाचा का तो भूल ही नहीं सकते हैं आप। और एक और होता है क्लोरोफिल, वो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट, हरा जो पौधा होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है। तो एयर किस तरह से इम्पोर्टेंट है, देखे बबलू चाचा, माना क्या बोलते थे इनका नाम, भास्कर नाम रखा था ना हम लोग ने, भले ही रखा हो बंटी बबली, चलो हम ही लोग जो ले रखे हैं वही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। बंटी साहब कहते हैं कि देखो बबली ऐसा है, कैसा है, बबली पूछ रही कैसा है। While reading the contribution of the scientist in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation. साइंटिफिक तरीके से देखा गया है तो हवा का इम्पोर्टेंस है खाना बनाने में पौधे के। तो पूछती है, बबली पूछ रही है, विच गैस, खाली बोल दोगे कि एयर है, एयर में भी कौन सी गैस है भैया, बताओगे जरा बंटी बाबू। विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, कौन सी गैस है जो इंपॉर्टेंट है, तब जो है जवाब मिलेगा। वैसे जवाब तो आपको पता ही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ऑक्सीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रिलीज कर रहा है तो हमें भी तो मिल रहा है, एक ले रहा है तो दे हम, एक दे रहा है तो हम ले रहे हैं, लेन देन दोनों चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर। 10.4 का एक्टिविटी कहता है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। कैसे टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, खुद आप टीचर बनने वाले हो, आप खुद सोचो कैसे करोगे, कैसे प्रदर्शन विधि से समझाओगे बच्चों को। देखो, टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days to allow it to starch, that is lose any stored starch. Then locate one leaf of the plant for this experiment, and then take a wide mouthed bottle and pour some caustic soda, sodium hydroxide, into it. Caustic soda absorbs carbon dioxide from the air. कास्टिक सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एयर में। मन कर रहा है कि आपका वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए पार्ट में बांट दूं क्या, या इसी में कंप्लीट कर दूं, समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए पूरा कंप्लीट करूं तब आप देखेंगे, या मतलब कि पार्ट वाइज कर दूं। यहीं तक रहने दूं क्या, लेकिन अच्छा भी नहीं लगेगा इतने पे छोड़ने में। चलो जहाँ तक हो सकता है कंप्लीट किया जाए, हो जाए पूरा तो सही है यार। भले ही आप मैराथन देखते हो ना, देखो बोलना नहीं चाहिए, पर मैराथन के क्वेश्चंस देखते हो ना, उससे मेरे को नहीं लगता कि बेनिफिट होगा पूरी तरह से। कॉन्सेप्ट का आप मैराथन जैसे अभी चल रहा है वो देख लो, तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन का मैराथन देखोगे ना, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, कुछ कुछ DSSS PRT में तो 82-82 घंटे के मैराथन है। अब बताओ वो क्या है, अलग अलग टाइम का बनाया गया वीडियो जोड़ दिया गया है, मैराथन लो पकड़ो। तो ऐसा नहीं है भाई, मैराथन देखना चाहिए, पर मैराथन कॉन्सेप्चुअल हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो इसको बुरा मत लेना, किसी को भी जाके कमेंट में बुरा मत बोलना, मुझे बोलना तो बोल देना भाई पर दूसरों को मत बोलना, ठीक है। तो ये बात है कि मैराथन जो है कॉन्सेप्ट बेस पे लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, ये सच बात है, बिल्कुल सच, 100 आने सच है, ठीक है। और इसको सच मान के ही चलना है हमें कि कैसे। आइए चलते हैं कॉस्टिक सोडा का कॉशन में, देखो प्रिकॉशन भी देखते रहो, क्या है प्रिकॉशन लेना है। कॉस्टिक सोडा इज स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन बी कॉज स्किन बर्न्स, ओनली टीचर शुड हैंडल इट। क्या लगता है आपको ये सब क्वेश्चन आपको पूछ नहीं सकता है,
पक्का पूछ सकता है कि टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए ऐसी ऐसी एक्टिविटी कराने में। तो आपको बताना होगा कि कास्टिक सोडा को हम स्ट्रॉन्ग केमिकल समझते हैं, इसीलिए स्किन बर्न्स हो सकता है, तो हमें इसको केयरफुली हैंडल करना है और बच्चों से भी केयरफुली हैंडल करवाना है। अगर करें तो भी बच्चों को तो छूना ही नहीं देना है उसको, अदरवाइज अगर छूने देना है तो खुद भी हैंडल करो तो बिल्कुल सावधानी के साथ। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। इंसर्ट हाफ ऑफ द discharged leaf into the bottle through a split cork, leaving the other half of the leaf outside and place the bottle as shown in figure। फिगर में जैसा बनाया गया है वैसा जो है आपको पत्ती को डिस्चार्ज कर लेना है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट के जरा। आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, देख लो। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को करते चलें, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ऐसा है भाई, वीडियो अच्छी खासी लेंथ की चली गई है, 55 मिनट की, तो हम चाहेंगे कि इसको अभी यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, पॉज करते हैं। सिर्फ इस वीडियो में मैं नहीं पॉज करूँगा, मैं तो आपको दूसरी वीडियो जस्ट अपलोड करूँगा इसी के बाद, मतलब एक ही साथ दोनों अपलोड होगी, पार्ट 2 करके, पार्ट वाइज, ताकि आप जब मर्जी हो वहाँ देख सके उस टाइम पे। ठीक है, तो अब तक ये वीडियो अगर पसंद आई हो भाई, थोड़ा बहुत भी भाई की मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक तो बनता है करना आपका, है कि नहीं? तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार देख रहे हैं इसको चैनल को, तो क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव रखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपके सुझाव बिल्कुल मान्य हैं। तो भाई फिर से कहूँगा कि अगर बनता हो तो लाइक कर देना, फिर है उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं पार्ट बी में, इसी के पार्ट बी में। ठीक है, जस्ट अपलोड करेंगे, साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर, बाय। और टीचिंग केंद्र पे बने रहिएगा, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीयर 2 फॉर यू एंड मी आल्सो। ओके, थैंक यू।